हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर आपको ध्यान हो, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज। ये एक डाइपोल बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और दोनों को जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्यू। दोनों की जो एक्सिस है दैट इज ओ। इस पॉइंट का नाम है ए एंड दिस पॉइंट इज बी। हमें निकालना है इस एक्सिस के अलॉन्ग, कहीं भी एक पॉइंट है उस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप चाहे तो पॉइंट यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, मैं इस हिस्से पे ले रहा हूँ ताकि जो डायग्राम हो काफ़ी सही बने। सो दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज स्मॉलर, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 2a, या तो आप इजिली कह सकते हैं ए ओ इज ए एंड ओ बी इज ऑल्सो ए। नाउ ए पी इज, ये हिस्सा ए है, दिस वन इज आर। तो ये आपके पास पाइथागोरस छोड़ो बिकॉज एक्सिस इज परपेंडिकुलर। सो पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हुए दिस वन इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दिस वन इज अगेन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। नाउ हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी। तो हम पहले तेजी से लिखते हैं ए की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू ए ड्यू टू बी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसा आपने लास्ट एक्सप्रेशन में किया था बिल्कुल वैसा ही। लेट्स स्टार्ट। सो ए इज इक्वल्स टू के क्यू, पॉजिटिव क्यू, एंड अगेन दिस इज वन इज द मैग्नीट्यूड। एक बार लास्ट डेरिवेशन देखिएगा ओके अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर स्क्वायर? आर स्क्वायर का मतलब ए पी की दूरी। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फॉर्मूले के हिसाब से उसका स्क्वायर लगेगा, इट मीन्स ये रूट हट जाएगा। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग, स्क्वायर नहीं लगेगा, वाई? क्योंकि यहाँ पर रूट है और जो स्क्वायर लगा वो कैंसिल आउट कर गया, एंड द डायरेक्शन इज अलॉन्ग। जो पॉइंट ए पर चार्ज है वो है पॉजिटिव, एंड दिस वन इज द पी, आई मीन न्यूट्रल पॉइंट। सो पी की तरफ ये आपके पास पॉजिटिव से आउटवर्ड्स, दैट इज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए। नाउ ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट बी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर सेम है, मैग्नीट्यूड है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव ही ले रहे हैं दोनों साइड, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, बट द डायरेक्शन इज अलॉन्ग। ओके, दैट्स अ डायरेक्शन ए पी एंड दिस इज अ डायरेक्शन नेगेटिव। ओके, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव का मतलब ये अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इज टुवर्ड्स पी टू बी अलॉन्ग पी बी। नाउ यहाँ पर जो केस है वो है दैट बोथ द मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। अगर दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल होती तो हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक्सेल वाले केस में हम क्या करते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए हम उसको माइनस करते हैं। यहाँ पर अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम दोनों को नॉर्मली ऐड कर देते हैं, बट इस जगह पर जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, तो हम इसको देखेंगे किस तरीके से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। एक बार इसको ध्यान दीजिएगा, ये एक बार ध्यान से, ई ए की डायरेक्शन है ऊपर की ओर, इसको हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, साइन और कॉस। नाउ विच वन इज साइन एंड विच वन इज कॉस? दिस वन इज अ थीटा। ओके, एंगल आपके पास बनेगा किससे? पी, और जो आपके पास साइड एंगल है ए से और बी से, ये दोनों आपके पास हैं थीटा।
ये आपके पास थीटा, ये हिस्सा खींचा है पैरेलल टू ए बी, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दिस वन इज थीटा। ये हिस्सा था ई ए, इसका मतलब ये है ई ए कॉस थीटा, एंड दिस वन इज द ई ए साइन थीटा। दिस वन इज द ई बी, ये ई बी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बी। अगर आप एंगल देखें दिस साइड थीटा, ये हिस्सा थीटा है, यानी कि ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये ई बी है, इट मीन्स दिस वन इज अगेन, इसी पे आप एक एरो खींचते हुए ई बी कॉस थीटा लिखेंगे, इसे ई बी कॉस थीटा, ई छोटा सा बी और कॉस थीटा, और जो ये वाला हिस्सा है दिस इज द ई बी साइन थीटा। एक साफ डायग्राम मैं नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, सी दिस इज द ई ए, दैट वाज ई बी। ई ए और ई बी कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन ये आई, ई ए कॉस थीटा, और इसकी वजह से ये थीटा था तो ये ई बी कॉस थीटा। दोनों के डायरेक्शन सेम, दोनों का जो साइन थीटा है वो आया एक का ऊपर की ओर, ई ए साइन थीटा। थीटा ये है, थीटा के सामने वाला जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है साइन कंपोनेंट। वैसे ये ई बी है, तो थीटा को छोड़ के जो दूसरा वाला हिस्सा है वो हो गया ई बी साइन थीटा। ई ए साइन थीटा, ई बी साइन थीटा क्यों होता है? आप नॉर्मली चाहे तो एक ट्रिग्नोमेट्री बना के, ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। ये थीटा था, ये हिस्सा ई ए है, आपको सामने वाला हिस्सा निकालना है, आपने फाइंड किया है। सॉरी, आपको ये बेस निकालना था यहाँ पे। सामने वाला हिस्सा का मतलब है ये जितना होगा सेम इतना ये भी होगा, तो ये हिस्सा आ गया ई ए साइन थीटा, तो ये भी ई ए साइन थीटा। बेस कितना आएगा? ई ए कॉस थीटा, दिस इज द ई ए कॉस थीटा। सेम थिंग आप नीचे वाले हिस्से में भी ट्रायंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। नाउ द साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, जो साइन कंपोनेंट है वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। जो हमारे पास बचेगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन दिस। कौन सी डायरेक्शन थी ये? पी से बाहर की ओर, यानी कि ओ से बी की ओर, या फिर मैं बोलूँ ए बी, क्योंकि जो डायरेक्शन ये है सेम डायरेक्शन ये है, तो ए से बी की ओर। सो द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए टू बी, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो कि होता ही है रेगुलरली। सो ई की डायरेक्शन है, यहाँ पर आप एक लाइन लिखेंगे नोट में, दैट द साइन कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। जितना भी इसका थ्योरिकल पार्ट है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगा, जो लिखने का सही तरीका है। फिलहाल यहाँ पे समझने वाला हिस्सा है, इसको समझिए अच्छे से। और हमारे पास बचेगा क्या? ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई इज इक्वल्स टू फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा की जगह पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो ई ए की वैल्यू आई थी, कॉस थीटा, प्लस ई बी की जगह भी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों कॉमन है तो मैंने आगे एक 2 लिख दिया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। नाउ दिस कॉस थीटा चेंजेस टू, कॉस थीटा का आपके पास फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो दिस इज द थीटा, बेस इज आर, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर। थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, दिस इज द ए, बेस इज ए एंड द हाइपोटेनस इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में। दिस इज ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द ट्रायंगल। ओके, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप चाहे तो इसके हिसाब से भी कर सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट Q इंटू 2A, Q इंटू 2A इज द डायपोल मोमेंट। आगे K रखा हुआ है वैसे का वैसे ही, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ, तो 1 और हाफ को अगर आप ऐड कर दें, दिस इज 3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसलिए पावर हो गई ऐड। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट।
and the direction is along AB. डायरेक्शन इसकी तरफ थी और ये पैरेलल है AB के, तो या तो आप यहाँ पे एक नाम डाल दीजिए PN और समथिंग, तो अलॉन्ग PN लिख दीजिए, या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अलॉन्ग AB. नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने एक्सेल के लिए किया था फोर्स शॉर्ट डाइपोल, हम यहाँ भी शॉर्ट डाइपोल के लिए निकल रहे हैं. फोर्स शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन क्या थी, दैट A इज वेरी वेरी स्मॉल देन R. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इक्वेटोरियल पॉइंट इज K अपॉन, इसको आप नेग्लिजिबल करेंगे, R स्क्वायर टू द पावर 3/2, R स्क्वायर टू द पावर 3/2. 2 will cancel out and you got the answer Kp upon R cube. P का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे. So this is your final electric field intensity. So EEQ is equals to Kp upon R cube. That's the final expression. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम देखेंगे पहले तो रेशियोज़, या फिर एक और चीज़ देख लीजिए. अभी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सेल पॉइंट टू द इक्वेटोरियल पॉइंट. आपको इन दोनों का रेशियो निकालना होता है. तो इन दोनों का रेशियो कैसे निकलेगा, दोनों के फॉर्मूला पुट कर दीजिए. अगर आपको एक्सेल का फॉर्मूला याद हो, इक्वेटोरियल का, सॉरी एक्सेल का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लास्ट वीडियो में निकाला था 2Kp अपॉन R क्यूब फॉर शॉर्ट डाइपोल. क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल के लिए आता है. एंड दिस वन इज 2 इक्वेटोरियल के लिए Kp अपॉन R क्यूब. जैसे आप दोनों को डिवाइड करेंगे दिस विल कैंसिल आउट एंड यू गॉट द आंसर 2/1. सो E एक्सेल टू E इक्वेटोरियल is 2:1. 2:1. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉर्क के बारे में, टॉर्क ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल. थैंक यू.